जय हिंद दोस्तों, आई एम विद्युत फ्रॉम घोष ट्यूटोरियल्स, नाथनगर, भागलपुर, बिहार, इंडिया। वेलकम टू घोष ट्यूटोरियल्स। घोष ट्यूटोरियल्स आर्मी जीडी क्लर्क के इस नए यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आर्मी क्लर्क और एयरफोर्स ग्रुप वाई के अभ्यर्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि घोष ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल, जो कि घोष ट्यूटोरियल्स के नाम से ही है, आप उस पर जाएं और इंग्लिश के बेहतर प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश ग्रामर के वीडियो को नियमित रूप से देखें। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और निश्चित रूप से बेल आइकन को दबा दें। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गोवा, सिक्किम। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी अभी हाल ही में पिछले वर्ष जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। एक जम्मू और दूसरा लद्दाख को जम्मू की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह बनाई गई है। पंजाब, गोवा और सिक्किम ये तीनों राज्य हैं। दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर, सिलवासा, कवरत्ती, चंडीगढ़। जैसा कि आपको पता है, दादर या दादरा और नगर हवेली की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1857 में, 1920 में, 1942 में, 1906 में। इसका सही उत्तर होगा 1920, यानी असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहाँ हुई थी? कोच्चि, विजयवाड़ा, श्रीपेरुम्बूर, कोलकाता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। राजीव गांधी की मृत्यु तत्कालीन श्रीपेरुम्बदूर में हुई थी, जिसका नाम बदलकर अब श्रीपेरुम्बूर हो गया है। राजस्थान की राजधानी क्या है? कोटा, अलवर, जोधपुर, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी अर्थात गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट, ग्राहम बेल, जी मार्कोनी, सीवी रमन। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। 1965 के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। 1965 के युद्ध के समय भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री थे, अर्थात लाल बहादुर शास्त्री। डुरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट। तो इसका सही उत्तर ए नंबर अर्थात फुटबॉल है। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 1947, 1945, 1946, 1944। तो भारत स्वतंत्र 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। सुश्री रीना कौशल डैश वाली पहली महिला है। अंटार्कटिका तक पहुंचने वाली, भारतीय वायुसेना में पायलट बनने वाली, दक्षिण ध्रुव के लिए स्की करने वाली, या और एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली। तो सुश्री रीना कौशल दक्षिणी ध्रुव के लिए या दक्षिणी ध्रुव पर स्की करने वाली भारत की प्रथम महिला है, या प्रथम भारतीय महिला है, या पहली भारतीय महिला है। होमी भाभा पुरस्कार निम्न फील्ड में से विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? सैद्धांतिक भौतिकी, परमाणु ऊर्जा, लेजर भौतिकी, अंतरिक्ष भौतिकी। तो होमी भाभा पुरस्कार परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान
देने हेतु दिया जाता है। हायर देन होप किन की जीवनी है? डैश मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, बिशप टूटू, इनमें से कोई नहीं। हायर देन होप नेल्सन मंडेला की जीवनी है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1935 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में कवि थे? अकबर, बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, विक्रमादित्य। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है? गुजरात महाराष्ट्र, केरल कर्नाटक, कर्नाटक तमिलनाडु, केरल ओडिशा। इसका सही उत्तर कर्नाटक तमिलनाडु है। हेक्सेन का सूत्र है C6H12, C6H14, C4H12, C3H8। हेक्सेन का सूत्र ऑप्शन नंबर बी 6,6H14 है। गैल्वेनोमीटर मापता है विद्युत दाब, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, विद्युत ऊर्जा। तो गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। ऊंट के कुबड़ में किसका संचय होता है? हवा का, ग्लूकोज का, जल का, वसा का। जैसा आप सबों को भी पता है कि ऊंट के कुबड़ में वसा का संचय होता है। ऑप्शन नंबर डी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, हैजा, अस्थमा, तपेदिक। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। एक साधारण मनुष्य में खून की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर, 7 से 9 लीटर, 10 से 15 लीटर, 8 से 10 लीटर। एक साधारण मनुष्य में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। एक फूल के आवश्यक अंग होते हैं बायदल और पुंकेसर, दल और जायांग, पुंकेसर और जायांग, पुंकेसर और जायांग, बायदल और दल। तो एक फूल के आवश्यक अंग है पुंकेसर और जायांग। बृहदांत्र अर्थात बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? पानी का अवशोषण, खाने का अवशोषण, चर्बी का पाचन, इनमें से कोई नहीं। तो बृहदांत्र अर्थात बड़ी आंत का मुख्य कार्य पानी का अवशोषण है। पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है शैवाल से, नीलहरित कवक से, जीवाणु से, विषाणु से। तो पेनिसिलिन नीलहरित कवक से प्राप्त की जाती है। निम्न में से किसे शक्ति का भंडार कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से शक्ति का भंडार माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इसका मान सेल्सियस में कितना होगा? 38 डिग्री सेल्सियस, 36.8 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 37.8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर होगा यदि एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसका सेल्सियस में मान 36.8 डिग्री सेल्सियस होगा। जैसा कि आपको ज्ञात है एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन के बराबर होता है। निम्न में से किसमें ए, सी तथा ई, विटामिन ए, सी तथा ई की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? मूली, सलजम, गाजर, चुकंदर। तो विटामिन ए, सी तथा ई की भरपूर मात्रा या प्रचुर मात्रा गाजर में पाई जाती है। दूध, घी और मक्खन द्वारा प्राप्त होता है। विटामिन ए और डी, विटामिन बी और सी, विटामिन सी और के, विटामिन ई और के। तो दूध, घी और मक्खन द्वारा विटामिन ए और डी की प्राप्ति होती है।
निम्न में से किसमें ऊर्जा की प्रतिशतता सर्वाधिक है? ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, सुक्रोज। तो निम्न में से ऊर्जा की प्रतिशतता सर्वाधिक सुक्रोज में है। पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है? विटामिन, लोहा, ग्लोबिन, क्लोरोफिल। तो पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल अर्थात हरित लवक के कारण होता है। उभयचर जंतु कैसे श्वसन लेते हैं? फेफड़े से, चर्म से, गिल से, ए तथा सी दोनों। यहाँ मैं एक बात बता दूं मेढक के बारे में। मेढक भी एक उभयचर प्राणी है। तो मेढक जब जल में रहता है तो वह अपने गिल से श्वसन करता है, और जब वह थल पर आता है तो अपने नाक अर्थात फेफड़े से श्वसन का कार्य करता है। लेकिन जब वह मिट्टी के अंदर रहता है तो वह अपने चर्म से श्वसन का कार्य करता है। तो मेढक जैसे उभयचर प्राणी इन तीनों से श्वसन करते हैं, लेकिन यहाँ के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही उत्तर होगा, ए तथा सी दोनों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अथवा आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और आर्मी के अभ्यर्थियों के बीच अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, और इसे अपने मित्रों को भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।